भाई लोगों, कल शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि हम 5 बजे डेट शीट देंगे और हम सब वेट कर रहे थे उसका। मैंने आपसे कहा मैं लाइव आकर तुम्हें बताऊंगा डेट शीट। आप लोगों ने कहा सर भैया आ जाओ, भैया लाइव आ जाओ, और हमने 5 बजे का फिक्स कर दिया कि लाइव आकर डेट शीट बताएंगे। और हद तो तब हो गई जब बहुत सारे, अब क्या बताऊं ऐसे खलीफाओं को, उन्होंने डेट शीट ही लॉन्च कर दी थी एक दिन पहले व्हाट्सएप पर। बहुत सारी डेट शीट वायरल हो गई थी वो। मैंने बहुत कहा हाथ जोड़े भाई ये डेट शीट बिल्कुल फर्जी है, इसके चक्कर मत पड़ो, लेकिन कौन सुनता है। लोग फेक चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं आजकल, फेक चैनल चल रहे हैं, फेक न्यूज़ चल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 बजे से पहले, कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री जी को आकर बताना पड़ा कि भैया हम आज डेट शीट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने टेक्निकल ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां हैं। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, तुम्हें टेक्निकल गड़बड़ी अब पता चल रही है? जब बच्चों को पहले बोल दिया डेट शीट है तो डेट शीट दे दो। तो ऐसे क्या अंदर की कहानी थी, मैंने कुछ एनालिसिस किया है आपको बताने के लिए अंदर की कहानी क्या थी। सीबीएसई डेट शीट क्यों नहीं दे पाई? ऊपर से डांट पड़ी क्या मोदी जी की, अरे क्या कर रहे हो, डेट शीट कहां से दे रहे हो, अभी कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको अंदर की बातें बताने वाला हूं, पूरी देख लेना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, कल पहले घोषणा हुई कि 5 बजे लाइव आकर शिक्षा मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी डेट शीट देंगे। सारे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ चल रहा था डेट शीट आएगी, डेट शीट आएगी, डेट शीट आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अचानक डेट शीट आने की खबर जो थी वो बदल गई और उन्होंने कहा कि भाई डेट शीट हम नहीं दे पाएंगे, अभी डेट शीट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से अभी हमें लग रहा है कि हम डेट शीट नहीं दे पाएंगे और डेट शीट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी। तो क्या हुआ ऐसा, और डेट शीट वो क्यों नहीं दे पा रहे थे, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन देखो, अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। लेकिन मुझे डाउट लग रहा है कि जुलाई में शायद एग्ज़ाम सीबीएसई ले नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि जुलाई में सीबीएसई एग्ज़ाम ले पाएगी। आज भी कोरोना के बहुत सारे केस दिल्ली में निकले हैं और दिल्ली में ही एग्ज़ाम होने हैं 10th के तो। लेकिन 12th के एग्ज़ाम ऑल इंडिया में होने, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, बहुत सारे एग्ज़ाम बचे हुए हैं। 29 एग्ज़ाम सीबीएसई के बचे हुए हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे जुलाई में, इसके पीछे लॉजिक है। मैं कोई मजाक नहीं करता, पूरी रिसर्च करता हूं। और अगर आपको यकीन ना हो कि मैं रिसर्च करता हूं तो ये मेरा पैड देख लीजिए, मैं कल से इस पर लगा हुआ हूं। जब से एचआरडी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आज डेट शीट नहीं दे रहे, मेरा दिमाग सनक गया और मैं लग गया, पूरे पीछे पड़ गया, सारे सोर्स निकाले। मैंने देखा कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ क्या? नहीं हुआ। 1984 के दंगों के टाइम पर भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए थे। इस बार 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 एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, डेट बढ़ाई जा रही है। डेट शीट की डेट नेशनल न्यूज चैनल पर आने के बाद भी मना कर दिया, हम नहीं बता पाएंगे। और ऐसे ऐसे विलल्ले हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग, ऐसे ऐसे फेक लोग हैं यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। उन्होंने डेट शीट ही लॉन्च कर दी और वो व्हाट्सएप पर क्या हो गई, वायरल हो गई। और बहुत से बच्चे मुझे वो डेट शीट भेज रहे थे, भैया देखो डेट शीट आ गई। एक बच्चा तो मुझसे बहस कर रहा है कि सर ये डेट शीट सही है। मैंने कहा भैया जब तक ट्विटर के हैंडल पर एचआरडी मिनिस्टर साहब के ऑफिशियल डेट शीट नहीं आती, हम तो सबको फेक मानेंगे। हम क्यों माने? और वही बात हुई, डेट शीट तो दूर, डेट शीट बताई भी नहीं उन्होंने। अब आप सोचिए कितने फेक चीजें फैल रही हैं। और वही न्यूज चैनल, वही यूट्यूब चैनल जो फेक काम करते हैं, वही मुझे रोस्ट करते हैं कि ये तो फेक है, ये चलो छोड़ो, तुम्हारा भला हो, मेरा भी भला हो, भगवान सबका भला करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिसर्च वर्क है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुन लेना। लेकिन दोस्तों, इन फेक न्यूज़ चैनल से दूर रहो, इन फेक यूट्यूबर से दूर रहो, और जो भी आपके पास खबर आए मुझे बताया करो, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, हमारा चैनल कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, हम पढ़ाने वाले चैनल है। मैं फिजिक्स टीचर हूँ और आप कभी गूगल पे सर्च करना बेस्ट फिजिक्स टीचर इन इंडिया, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, और मैं आपको दूंगा एक प्राइज उसके लिए। लेकिन दोस्तों, मेरा काम है आपको सही सूचना देना। एक टीचर का काम बच्चे को गाइड करना भी होता है, एक टीचर का काम बच्चे को समझाना भी होता है कि क्या गलत क्या सही। तो देखिए, मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो एनालिसिस आप ध्यान सुनिएगा। और वो एनालिसिस क्या है देखिए। सबसे पहली बात, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम मंडे को डेट शीट देंगे, मतलब कल। आज 17 मई है। अगर वो 18 मई को डेट शीट देते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि 18 मई को हम डेट शीट दे देंगे, कल बताया था उन्होंने। और अगर मान लो बच्चों 18 मई को डेट शीट दे देते हैं और एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? 1 जुलाई से अगर एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों 1 जुलाई से अगर एग्ज़ाम हुए तो देखो, एक बात पक्की है, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ एज योर मेंटोर, एज योर भाई, एज योर ब्रदर, एज योर मोटिवेशनल कोच, एज योर गुरु, एज योर फिजिक्स गुरु। अगर 1 जुलाई से एग्ज़ाम हुए तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, फटाफट एग्ज़ाम होंगे। तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी शुरू कर दो।
अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब कोई गैप मत करो, अब जैसा है उसको पढ़ना शुरू कर दो, बस जो भी आपके पास कंटेंट है। दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि दोस्तों, जब एग्ज़ाम शुरू होंगे, जब पिछले एग्ज़ाम चल रहे थे, जब कोरोना फैल रहा था, तो मैंने एक न्यूज़ दिया था कि अब जब आप सेंटर पे जाओगे अगले दिन, तो आपको कुछ दूर दूर बैठना पड़ेगा, 1 मीटर की दूरी पर बैठना पड़ेगा। उस वीडियो के ऊपर भी मेरा मजाक उड़ाया गया है, तो झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा 1 मीटर दूर बैठना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे अगले दिन सेंटर पर गए तो वही हुआ, बच्चों को 1 मीटर दूर बैठना पड़ा। यानी कि हमारे न्यूज़ हमेशा सच होते हैं। पुराने सब्सक्राइबर कमेंट करके बताना ये बात हुई थी या नहीं, नए वालों की बात नहीं पता होगी। अब मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं, फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, अब जब जुलाई में एग्जाम आपके शुरू होंगे दोस्तों, तो आपको बहुत दूर दूर बैठाएंगे। क्यों? शिक्षा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम 33% बच्चों को ही बुलाएंगे, स्ट्रेंथ के केवल 33% बच्चों को बुलाएंगे। दोस्तों, अभी तक एक रूम में 24 बच्चे बैठ रहे थे। उस हिसाब से अगर इसका 33% निकाल दें तो केवल 8 बच्चे बैठेंगे एक रूम में। अब आप सोच सकते हो, स्कूलों के रूम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो अगर एक रूम में 8 ही बच्चे बैठेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि एक रूम में 8 बच्चे बैठने का मतलब है कि काफ़ी दूर दूर बैठाना पड़ेगा आपको। और जब आप दूर दूर बैठोगे तो कोई भी चीटिंग का काम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप दोस्तों किसी चीटिंग के चक्कर में हो कि चीटिंग हो जाएगी या कोई हेल्प मिल जाएगी, मेरा दोस्त है उससे आपने सेटिंग कर रखी है, करते हैं बच्चे से, मैं भी करता था थोड़े बहुत, तो मतलब मैं करवाता था। मैं तो टॉपर रहा हमेशा, गोल्ड मेडलिस्ट, पर मेरे दोस्त थे उनकी हेल्प करता था मैं। तो ऐसा सेटिंग नहीं हो पाई, 8-8 बच्चे बैठेंगे, बहुत दूर दूर बैठेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कि इस जुगाड़ मत रहना, तैयारी कर लेना। ये मेरी सबसे बड़ी आपके लिए सूचना है कि इस बार जब एग्जाम शुरू होंगे जुलाई में, तो बच्चों को बहुत दूर दूर बैठाया जाएगा और कोई चीटिंग का चक्कर नहीं होगा, कोई भी चीटिंग नहीं हो पाएगी। आपको बहुत दूर दूर बैठना पड़ेगा और आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए उस केस में। दूसरी बात दोस्तों, जब आप सेंटर पर पहुंचोगे तो जो मुझे लग रहा है, जो मेरे अंदाजे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, उससे मुझे पता लग रहा है कि आपको जाते ही हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, आपके हाथ धुलवाए जाएंगे, तो हाइजीन का ध्यान रखना है। लेकिन वहाँ पर सबसे खतरनाक बात ये होगी कि वहाँ पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर होगा उनके पास, इस तरह का थर्मामीटर होता है वो, उसको आपके दूर से ही रखा जाता है। और आपका अगर ये फेस है, देखो, ये मान लो एक स्टूडेंट है पप्पू, ये पप्पू बच्चा है, और ये पप्पू बच्चा एग्ज़ाम देने पहुँचा है खुशी खुशी तैयारी करके, और स्पाइक्स हेयर कट, और जैसे ही जाएगा तो इसके माथे के पास ये ले जाएंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर। इससे इंफ्रारेड निकलकर, सबकी बॉडी से इंफ्रारेड निकलते रहती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया के अंदर, सब अपनी बॉडी से इंफ्रारेड एमिट करते रहते हैं हर टाइम। अब जब वो इंफ्रारेड यहाँ पहुँचेगा तो इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, फिजिक्स वाले जानते होंगे, वो सेंसर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर टेम्परेचर। और अगर आपको टेम्परेचर निकला दोस्तों तो क्या होगा? भगवान ना करे किसी बच्चे को, पप्पू को टेम्परेचर निकला, उसको बुखार हुआ, तो भैया ये बात ध्यान रखना कि फिर उसको एग्जाम में अलाउड नहीं किया जाएगा। और ये वहाँ डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो आपको कहेंगे आप फिट नहीं हो एग्जाम देने के लिए। और अगर आपको किसी को बुखार निकलता है, भगवान ना ऐसा करे, अल्लाह ना ऐसा करे, वाहिगुरु ना ऐसा करे, जीसस ना ऐसा करे, तो फिर आपको एग्जाम में अलाउड नहीं किया जाएगा दोस्तों। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान कैसे रखोगे? एग्जाम आने वाले हैं तो आप एक सैनिक की तरह हो, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप एक सैनिक की तरह आपको तैयारी करनी है। आपको क्या तैयारी करनी है? आपको रोज जूस पीना है घर पर निकाल कर, बाहर तो दुकान वैसे बंद है, अगर खुली भी हो तो मत जाना। सब्जी खानी है डेली, हेल्दी फूड खाना है, ड्राई फ्रूट खाने हैं, और एक्सरसाइज करनी है, नींद पूरी लेनी है, अपना ध्यान रखना है, मतलब कपड़े अच्छी तरह पहनने हैं, एसी नहीं चलाना है। अरे सीबीएसई वाले बच्चों, एसी मत चलाना, पंखा ही चला लेना, वो भी हल्की स्पीड पर। एग्जाम तक तपस्या कर लो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मेरी बातें थोड़ी दकियानुसी लग सकती हैं, पुरानी लग सकती हैं। सर कैसी बात कर रहे हो सर, एसी में सोएंगे सर? अरे बच्चा, एक तरफ चलाते हो एसी और एक तरफ रजाई ओढ़कर सो जाते हो। अरे सीबीएसई वालों, ऐसी गलती मत करना। अगर बुखार हुआ तो एग्जाम नहीं लेने देंगे, आपको पेंडिंग में डाल देंगे, बाद में फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। आपका पूरा साल एग्जाम देते देते उसके बारे में सोचते सोचते निकल जाएगा। ना आप एग्जाम दे पाओगे, ना रिजल्ट आएगा, ना आप अगली क्लास में एडमिशन ले पाओगे। तो एक तो ये मैंने बात सोची है कि 8 ही बच्चे बैठेंगे, वहाँ पर थर्मल टेस्टिंग होगी, बहुत खतरनाक सब कुछ होगा, टाइट होगा मामला, सिक्योरिटी होगी, तो आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा सिनेरियो आ जाता है मेरे सामने, और वो सिनेरियो ये है कि यार अगर जुलाई में, चलो 15 जुलाई तक एग्जाम हो भी जाते हैं, तो मेरे से मेरे बहुत सारे बच्चे पप्पू गप्पू पूछ रहे हैं, और सर बता दो सर रिजल्ट कब आएगा सर। एक साथ जो मेरे पास व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं वो यही होते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट कब आएगा।
सर इमरजेंसी है सर, फोन उठा लो, मैं फोन उठाता हूँ, सर रिजल्ट कब आएगा, व्हाट्सएप मैसेज, इट्स अर्जेंट सर, इट्स अर्जेंट। और आजकल तो बच्चे एक और जुगाड़ करते हैं, पहले मैसेज करते हैं बहुत सारे, फिर डिलीट कर देते हैं। मैं देखो क्या हो गया, फिर मैं खोलता हूँ, मैं बोलता हाई क्या हुआ, अरे सर रिजल्ट कब आएगा। बच्चों रिजल्ट आएगा, एग्जाम हो जाने दो। अगर जुलाई में 1 से 15 जुलाई तक आपके एग्जाम हो जाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में नहीं, फर्स्ट वीक के लास्ट में, यानी कि सेकंड वीक से और थर्ड वीक के बीच में कहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमेशा पहले 12th का रिजल्ट आता है और फिर 11th का रिजल्ट आता है, तो इस तरह आपके रिजल्ट आ जाएंगे। कोई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके रिजल्ट आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिजल्ट आ गया अब जब जुलाई में एग्जाम होंगे। लेकिन बच्चों अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर जुलाई में एग्जाम नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो बच्चों फिर मुझे डाउट है अपने आप भी कि जुलाई में शायद सीबीएसई एग्जाम नहीं ले पाएगी। और जुलाई में अगर एग्जाम नहीं ले पाएगी, क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, एक मिनट, कि भाई जुलाई में क्या है, देखो सारी कहानी सुनते हैं, ध्यान से सुनो। जुलाई में ना होगा ये कि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप मेरी बात सहमत हो गया। मैं ये नहीं कहता कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, बट हो भी सकता है, हो भी सकता हो जाए, बट चांस कम लग रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और एक बात ही समझ लीजिए कि अगर जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, तो ऐसा हो सकता है सरकार कहे कि अब हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे, अब हम एग्जाम जुलाई के बाद लेंगे। और अगर एग्जाम जुलाई के बाद हुए तो कब होंगे, फिर WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे सारे डेटा बहुत फैक्ट बेस्ड हैं और मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो की जल्दी नकल हो जाएगी और 2-3 चैनल हैं जो मेरी वीडियो का कंटेंट एकदम चोरी करके नई वीडियो बना देंगे और आप मुझे बताना उन्होंने बनाई या नहीं बनाई। और भाई उनको बनाने दो, कोई बात नहीं, नकल वाले नकल ही करते हैं हमेशा, वो बचपन से नकल करके पढ़े हैं, नकल करके वो वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बनाने दो। बट आप मुझे कॉमेंट करके जो बताना मेरी इस वीडियो की नकल किस किसने की, चैनल का नाम लिख देना। पर उनके लिए भी मेरी दुआएं हैं कि वो कामयाब हो जाएं। देखो WHO कह रहा है कि अभी पीक आना बाकी है, अभी पीक आना बाकी है, अभी इंडिया के अंदर पीक नहीं आया, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हुआ है कहीं कहीं। बम्बई में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, गुजरात के अहमदाबाद में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। अगर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, हो सकता है हो गया हो, दिल्ली की सरकार छुपा रही है उसको डेटा को, और अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो पता चलेगा सबको, क्योंकि जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती, कब्रिस्तान छोटे पड़ जाते हैं, शमशान घाट छोटे पड़ जाते हैं। शमशान घाट में तो चलो दिक्कत नहीं आती, वहां तो एक ही जगह पर सबको, लेकिन कब्रिस्तानों को भी पड़ जाती, सबको पता चलता है चाइना में, इटली में, जर्मनी में ताबूत नहीं मिल रहे हैं, गत्ते के ताबूत बनाने पड़ रहे हैं, लकड़ी कमी पड़ गई, इतने लोग मर चुके हैं। तो बच्चों अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, मेरे बच्चों को बचा लो। अभी एग्जाम लेने की बात नहीं है, अभी सबकी जान बचाओ, एग्जाम तो हो जाएंगे, ऑनलाइन ले लेना, बाद में ले लेना। अभी बच्चों की जान बचाने की बात आ रही है कि बच्चों को एक बार जान तो बच जाए किसी की यार। अगर सोचो एग्जाम सेंटर पर तुमने बुला लिया बच्चों को और वहां पर एक भी बच्चा अगर कोरोना संक्रमित हुआ, या कोई टीचर हुआ, कोई स्टाफ हुआ, कोई चपरासी हुआ, तो क्या होगा। अरे सीबीएसई वालों, इस बात पर ध्यान दे लो, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, एग्जाम तो कभी भी हो जाएंगे। अरे मेरे पढ़ने वालों, भले ही सीबीएसई आपको एग्जाम के लिए बुलाए, आप सैनिटाइजर, सारे ग्लव्स पहन के जाना, अपना ध्यान रखना, और मास्क लगाना मत भूलना, मास्क लगाना मत भूलना। अगर आपके पास मास्क ना हो तो क्या होगा, अगर आपके पास मास्क ना हो तो आप कोई भी दुपट्टा या कोई कपड़ा या कोई भी चीज़, आप कोई भी जिस तरह की चीज़ें अपने मुंह पर लपेट लेना, क्योंकि वही चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर देगी। अदरवाइज तो आप मास्क लगा के जाना इस तरह से, ये देखो, ठीक है। और मान लो अगर जुलाई में एग्जाम नहीं हो पाते आपके, तो फिर अगस्त में होंगे। और अगर आपके अगस्त में एग्जाम होते हैं, 1 अगस्त से मानता हूं मैं, तो 1 अगस्त से जब आपके एग्जाम शुरू होंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका 15 अगस्त तो छुट्टी रहेगी, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, तो 20 अगस्त तक मामला चला जाएगा, फिर कॉपी चेकिंग में टाइम लगेगा 15-20 दिन का, तो आपका रिजल्ट आएगा 10 से 15 सितंबर के बीच में। ये आप ध्यान रखना, 10 से 15 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ पाएगा। ये डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। तो यानी कि ये सेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसके अलावा सीबीएसई को रिजल्ट देने में टाइम लगेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन के लिए सीबीएसई को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन के लिए सीबीएसई को अपना सिलेबस रिड्यूस करना पड़ेगा। सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करके उनको देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि दोस्तों अगर सिलेबस जो पुराना है वही रखा सीबीएसई ने, तो फिर बच्चों उस सीबीएसई के सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे, ना टीचर कर पाएंगे, ना बच्चे कर पाएंगे। इस केस में सीबीएसई को क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और सीबीएसई को सिलेबस कम करके बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो, आप इतना सिलेबस कर लो, अगर हमारे मान लो 5 महीने बर्बाद हो गए, तो चलो 30% 35% सिलेबस को कम करके पढ़ लो, और अगर आप इस सिलेबस को पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ओपन बुक टेस्ट ले रही है,
ऑनलाइन टेस्ट, ओपन बुक, बच्चा घर पे किताब खोल के टेस्ट के क्वेश्चन दे देगा, ऑनलाइन अपलोड कर देगा, चेक कर देगा। हो ना हो, भगवान ना करे, कोरोना फैल गया, कम्युनिटी स्प्रेड चल गया, तो आपके एग्जाम भी मैंने पहले से बताया ऑनलाइन होंगे, जिसको हम बोलते हैं ओपन बुक टेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करी, बहुत जान लगी। एक वीडियो को बनाने में 25 से 30 घंटे लग जाते हैं, तैयारी करने में उसकी। आप लोगों को 1 माइक्रो सेकंड लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने में, आप लोगों को 1 नैनो सेकंड लगेगा घंटी दबाने में, आप लोगों को 1 पिको सेकंड लगेगा क्या करने में, लाइक करने में। इस वीडियो को लाइक कर देना, कसम है तुम्हें उसकी जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, जितने भी घर में मेंबर हैं सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहन, जीजा, मामा, मामी, फूफा जी, बुआ जी, खाला, अब्बू जान, अम्मी जान, सबके फ़ोन लेकर, जीजा दीदी सबके फ़ोन लेकर उनसे बोलो कि जीजा जी, भैया जी, मौसा जी, मौसी जी, ये हमारे भैया हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ बड़ी घोषणाएं करूंगा। एक दूसरी बात, हमारा चैनल हमेशा फ्री रहेगा, हम कुछ बेचेंगे नहीं, सब फ्री रखेंगे बच्चों के लिए। फ्री एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन, दिस इज़ माई पॉलिसी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट करेगा SKDH। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। अगर आपको एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप पे मैं नहीं देखता, मेरी टीम देखती है। अगर व्हाट्सएप पर कोई सेंसिटिव मैसेज होता है तो मेरी टीम मुझे बताती है, फिर मैं उसका रिप्लाई करता हूं। अदरवाइज यूट्यूब पर जितने भी आप कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई मैं करता हूं, उनको लाइक भी मैं करता हूं। यूट्यूब के एक एक कमेंट को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लाइक तो सबको ही करता हूं। तो जब भी कोई आपका डाउट हो यूट्यूब पे पूछना। और हेटर्स को सलाम, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।